हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखने और याद करने की ट्रिक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी शब्द रूप में जब हम उसको लिखते हैं या याद करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है एक वचन में। तो इसलिए एक वचन के लिए यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के लिए एक ट्रिक है। मया, ये, याह, याह, याम। ये शब्द है जिसको आप याद करेंगे और एक दो बार लिख लेंगे। एक दो बार जब लिख लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, लता का जो प्रथमा विभक्ति है वो सभी को याद रहती है, या आप याद कर लें लता, लते, लताह। इसके बाद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक ये जो ट्रिक है, ये शब्द है, उसको आप एक एक करके म, या, ये, याह, याह, याम लिख लेंगे और उसके पहले लता, लत और लता, लता, लता ऐसे करके लिख लेंगे। तो ये एक वचन आपका आराम से लिख जाएगा। उसके बाद द्विवचन जो है वो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या है, द्विवचन का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पर लते, लते एक साथ है। उसके बाद लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम तृतीया से पंचमी तक है। भ्याम शब्द जो है ये सारे शब्द रूपों में जुड़ा होता है, चाहे वो किसी भी का शब्द रूप हो। तो ये इसमें आप लता में भ्याम भ्याम तृतीया से पंचमी तक जोड़ देंगे। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में योह योह शब्द जुड़ा रहता है। ये भी जो है सारे शब्द रूपों में आपका योह योह जो है जोड़ दिया जाता है। तो जो भी शब्द है उसके आगे आप योह जोड़ देंगे। तो ये द्विवचन आप 2, 3 और 2 के सेट में याद कर सकते हैं कि पहला दूसरा एक जैसा रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा एक जैसा रहेगा और छठा सातवां एक जैसा रहेगा। इसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन में भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक ही होती है। तो ये आपका एक साथ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो तृतीय विभक्ति में सभी में भी शब्द जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, लता भी शब्द बनता है। उसके बाद क्या है कि चतुर्थी और पंचमी में भ्य भ्य शब्द किसी भी शब्द रूप में जोड़े जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी लता में भ्य भ्य जोड़ देंगे। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में कोई भी शब्द रूप हो उसमें नाम शब्द जुड़ा होता है, तो यहाँ पर आप नाम शब्द जोड़ देंगे। उसकी और फिर सप्तमी में सु, ये कभी कभी बड़ा शु षटकोण वाला शु लिखा जाता है और कभी कभी जो छोटा सु होता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर लतासु लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख जाएगा। इसके बाद संबोधन में आपको लिखना है हे लते और हे लताह। तो इस तरह आपका ये लता का शब्द रूप जो है वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक बार किस तरह से आपका शब्द रूप बनेगा, प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लताह, द्वितीय लताम, लते, लताह, तृतीया लत्या, लताभ्याम, लताभी, चतुर्थी लताए, लताभ्याम, लताभ्य, पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य, षष्ठी लतायाः, लतायोः, लतानाम, सप्तमी लतायाम, लतायो, लत्यो, लतासु। संबोधन है हे लते और हे लता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।